अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट महानूर कुरैशी। आवाज नहीं आ रही मुझे उस तरफ से। पहले आ रही पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे यहाँ। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। बता सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा पेशेंट है जो कि हमेशा ये कहता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, डिप्रेशन की बीमारी का शिकार है, तो आज उसके तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे सेहत की बात बैरक के साथ में। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुल रब शेख मौजूद है, MBBS डिप कार्डियो के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है, इंचार्ज कार्डियोलॉजिस्ट है DHQ हॉस्पिटल जामशोरो के। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। डॉक्टर साहब, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये बातें ज़्यादातर डिप्रेशन के मरीजों का कहना होता है, उनके ही मुंह से निकल रही होती हैं। डिप्रेशन क्या है और इसका दिल की बीमारियों के साथ क्या ताल्लुक है? देखिए, पहली बात कि ये सवाल हमारे पास रोजाना हजारों की तादाद में जो मरीज आते हैं वो पूछते हैं। अब वो मरीज या दिल के हों या सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन के हैं। डिप्रेशन एक खौफ का नाम है। अब वो खौफ आपको किसी चीज से भी है, वो आपको लोगों से भी है, वो चीजों से भी है। कुछ लोग जो बुरे वाकयात से गुजरे हैं अपनी लाइफ में, उनको ये चीजें फील होती हैं। अच्छा, डिप्रेशन खुद क्या है? डिप्रेशन अलामात जो आप तो 2 हफ्तों से ज्यादा मुस्तकिल रहे। अब वो अलामात क्या है? अब उन अलामात में सबसे पहले है कि अपने आप को कमतर महसूस करना, किसी चीज में कंसंट्रेट आप ध्यान नहीं लगा सकते। आप टीवी भी देख रहे हैं तो आपका ध्यान वहां पे नहीं है, लेकिन आप कहीं और चीज बैकग्राउंड में सोच रहे हैं। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, ये दुनिया फानी खत्म हो चुकी है और अब आखिरी दिन चल रहे हैं और एवरीथिंग इज खत्म, बस कुछ भी नहीं। अब यहाँ से ये पॉइंट शुरू होता है जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं, कि जिसमें आप किसी से ना मिलना चाह रहे हैं ना बात करना चाह रहे हैं और आप मुस्तकिल जो है अपने आप को अकेला और कमतर और घुटन के साथ महसूस कर रहे हैं। ये डिप्रेशन है। सही। और ये हमारे ज्यादातर लोग इसमें है। कि हमारे एक प्रोफेसर होते थे J.G. क्लीमैन साहब, इंग्लैंड में जब मैं काम कर रहा था, वो कहते थे हमारे ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन जो लोग हैं वो इस कंडीशन में आते जाते रहते हैं। कभी वो एक फाइन लाइन है जिसको कभी कोई क्रॉस कर जाता है फिर वापस आ जाता है, लेकिन वो लोग जो उस लाइन को क्रॉस कर कर
और एक दफा दूसरी तरफ आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन के पेशेंट हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिकली जिस तरह आपने बताया डिप्रेशन और दिल की बीमारियों के हवाले से भी, दिल की बीमारियां क्या डिप्रेशन का बायस बनती हैं या डिप्रेशन दिल की बीमारियों का बायस बनता है? ये टू वे ट्रैफिक है, ये डबल रोड है, जहां से आप जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं। मींस कि जो डिप्रेशन का पेशेंट है, पहले तो ये चीज बताऊं कि उसमें ऐसा क्या तब्दीलियां आती हैं उनके खून के अंदर कि जिसकी वजह से वो दिल के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। डिप्रेशन के मरीज का पेशेंट जो है, उसका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, सफेद खुलिए या जिन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो इतने स्टिकी हो जाते हैं कि वो हमारे खून या बह रहा है खून की नालियों में, उनमें जमना शुरू कर देता है और वहां पे खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, जो आगे चलकर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, इन सब का सबब बनते हैं। ये तो हुआ एक तरफ कि जिसको डिप्रेशन था वो कार्डियक प्रॉब्लम्स के अंदर घिर सकता है। दूसरा कि जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है तो वो भी डिप्रेशन की जद में आ जाता है। कैसे? जैसे एक पेशेंट है, उसको पहले हार्ट अटैक हुआ, अब वो बाईपास करा के आया, तो वो अपने आप को लो महसूस करेगा, मेरा सीना खुला है, मुझे बाईपास हुआ है, अब मैं कभी भी मर सकता हूं। या जिसको हार्ट अटैक एक दफा हो गया, वो कहता है कि मुझे फिर से हो सकता है, अब मेरी जिंदगी खत्म है, और वो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा किरदार हमारा, एक डॉक्टर का, और हमारी जो सोसाइटी है जहां पे वो पेशेंट रह रहा है, उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। इसमें थोड़ी देर में बात करते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिकली जिस तरह आपने कहा कि मरीज को डर लगता रहता है कि मैं किसी वक्त भी मर जाऊंगा, और इस तरह की बातों से उसको डिप्रेशन होता है, क्या जब भी हमें कोई फिजिकल इलनेस होती है, ये जो फिजिकल वीकनेस होती है, वो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है? ये डिप्रेशन की वजह से ही, जिस तरह हमने बात की, इट्स टू वे ट्रैफिक, बट स्टिल जब हम कमज़ोर फील कर रहे होते हैं, या जिस तरह हमारी उम्र बढ़ रही होती है, या जब चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, जब हमारे में वो डिसीजन पावर नहीं रहता या हमें उतनी ताकत नहीं रहती, तो क्या ये भी डिप्रेशन का बायस बनता है? ये डिप्रेशन, एक चीज मैं आपको बताऊं, लव्स डिप्रेशन बाय इटसेल्फ, ये बहुत बड़ा मिसनोमर है। अगर मैं बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ कंसल्टेंट, अगर मैं ही अगर 5 मिनट तक कहता रहूं कि मुझे डिप्रेशन है, तो बिलीव मी, जो 6वां मिनट शुरू होगा, मैं किसी कोने में बैठा हुआ हूँ, हो जाएगा, और मेरा कोई दिल नहीं करेगा। जी एग्जैक्टली। मैं अपने आप पे जो चीज तारी करना चाहूंगा वो मुझ पे आएगी। जैसे कई दफा ऐसा होता है कि बच्चे जा रहे होते हैं कोई चीज लेकर, और आप माँ ने पीछे से बोल दिया, संभाल के बेटा गिर जाओगे, वैसे वो लेके चला जाता, लेकिन जब उसके दिमाग में बात आपने डाल दी, अब वो गिराएगा। सो डिप्रेशन को बार बार पहली बात नहीं लिया जाए। रही बात फिजिकल वीकनेस, अब फिजिकल वीकनेस एक होती है बायोलॉजिकल, मींस विटामिन D3 डेफिशिएंसी है, आजकल बहुत कॉमन है, वो भी डिप्रेशन कराती है और फिजिकल वीकनेस भी कराती है। आपके विटामिन की, मल्टीविटामिन की कमी जिस्म के अंदर, वो भी कराती है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, वो भी वीकनेस कराता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से भी डिप्रेशन के कुछ फीचर्स आ रहे होते हैं, लोग डरना शुरू कर देते हैं, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन फिजिकल वीकनेस डिप्रेशन के पेशेंट को जब होती है, जब उसका सारी दुनिया से कट ऑफ हो जाता है, वो कहता है दुनिया खत्म है, दी एंड, और अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। बेसिकली वो फिजिकल वीकनेस नहीं है, उसने प्रिटेंड किया हुआ है कि आई एम फिजिकली वीक, मेरे में अभी जान नहीं है, एंड आई एम गोइंग टू डाई। जो पहली एक सिम्टम, जो लास्ट सिम्टम है, वो ये आता है, आई एम गोइंग टू डाई, अब मैं मरने वाला हूं, मेरा वक्त करीब आ गया। सही। तो फिजिकल वीकनेस और ये दोनों चीजें इसके साथ पैरेलल चल रही होती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात करते हैं दिल की बीमारी की, तो दिल की बीमारी के लिए तो प्रॉपर्ली सर्जन के पास जाते हैं, प्रॉपर्ली एक ट्रीटमेंट हो रहा होता है, और वो कंडीशन ही ऐसी होती है कि हम रूटीन में कह देते हैं नॉर्मली ये तो इंसान चिड़चिड़ा हुआ है, इसको क्या और बीमारी होनी, दिल की बीमारी खुद ही इतनी बड़ी बीमारी है, उसके साथ साथ कौन सी बीमारियां हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस टाइम पे अमूमन डिप्रेशन पे फोकस नहीं किया जाता कि एक पेशेंट है वो डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है, और वो सिर्फ जो है दिल की बीमारी का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो वही डोज बर्दाश्त कर ले दवाई की, वो उसी से रिकवर हो जाए, हम कहते हैं यही बड़ी बात है। उस टाइम पे व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, क्या लोग आते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, या दूसरे डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास आना? क्योंकि ये मैं भी तकरीबन काफ़ी सालों से प्रोग्राम करी हूँ, लेकिन इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैंने डिप्रेशन और दिल की बीमारियों से लिंक्ड कोई प्रोग्राम किया है। सो ये चीज़ क्या कॉमन है, क्या डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं? देखिए, एक्सीलेंट क्वेश्चन। मैं कहूँगा कि मेन हमारा जो ड्रॉबैक है इन आवर सोसाइटी, स्पेशली विद डॉक्टर्स या पेशेंट के साथ,
तो अगर आप कहीं भी किसी मुल्क में चले जाएं तो एक चीज हमें जो बहुत सिखाई जाती है वो है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। बिल्कुल। मीन्स कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास आया तो वो समझे अपने सारे दुख दर्द डॉक्टर को बताने आए हैं। बिल्कुल। सो बीइंग अ डॉक्टर वी हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, हमें अच्छा सुनना है पेशेंट जो बता रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर या हमारे पास जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वी डोंट हैव टाइम फॉर पेशेंट। अब पेशेंट को आप सुनोगे नहीं तो किसको बताएगा, ठीक है। आपका सवाल कि हाँ वो आते हैं, डेफिनेटली, मतलब आप कहेंगे अगर मैं अभी बैठा हुआ हूं, अभी तो अगर 5 मिनट पहले एक पेशेंट आया था, शी वॉज सो मच स्केयर्ड ऑफ कि डॉक्टर साहब क्या मुझे वाकई दिल का मसला हो गया है, मुझे रात को सारी रात सोई नहीं हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब को मिलना था। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कि जो भी आपका फिजिशियन है, आइदर कार्डियोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन, वो थोड़ा काउंसिल करे अपने पेशेंट को, वो समझाए। अगर वो वैसे नहीं समझ रहा, कुछ टेस्ट करवा के देख ले, देखें भी आपके ये सारी चीजें सही हैं, आपको दिल का मसला नहीं है। और अगर दिल का मसला है तो आपकी इतनी सिवियरिटी नहीं है कि वो अल्लाह रहम करे कोई आगे जाके ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है या कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं। दूसरा, हमारे पास एक ट्रेंड नहीं है साइकियाट्रिस्ट के पास भेजने का। अरे डॉक्टर साहब ने साइकियाट्रिस्ट का भेज दिया तो आप पागल हो गए। अब साइकियाट्रिस्ट का मकसद ये थोड़ी है कि सामने वाला पागल है, मींस ही नीड अ साइकोलॉजिकल थेरेपी। अब वो साइकियाट्रिस्ट के पास भेजें या साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें, हमारे पास बड़ा ऐप समझा जाता है। आप किसी को बताएंगे ना कि मैं तो गया था, डॉक्टर साहब ने कहा था साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो, अरे आप पागल हो गए क्या? तो ये हमारे पास जो एक सोशल बैरियर है बिटवीन अ साइकियाट्रिस्ट, पेशेंट एंड जनरल डॉक्टर्स, ये एक बहुत बड़ा है और ये हमारे लोगों को ही कंट्रोल करना है और कम करना है। दूसरा तरीका क्या है कि सोशली जो हमारे लोग हैं, जो हमारे साथ हैं, वो हमारी सेंसिटिविटी को नहीं पकड़ते। सही। तो मैं आई एम अ हार्ड पर्सन, आई यूज्ड टू से एवरीथिंग ऑन माउथ, मैं सामने बोल देता हूँ। कुछ लोग नहीं बोल पाते, सो दे गो इनटू डिप्रेशन, जिसे हम डिप्रेशन बोल रहे होते हैं। कार्डियोवास्कुलर या दिल की बीमारी जो होती है वो ज्यादातर इन पेशेंट को बहुत जल्दी होती है। एक तो है मरूसी, क्योंकि खानदान में है, लेकिन एक है कि ऐसे लोग जो ज्यादा डिप्रेसिव डिसऑर्डर में है और कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई उनसे बात करने वाली है, तो ये और ज्यादा जल्दी इन बीमारियों में गिर जाते हैं। सही सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। जब हम बात करते हैं हार्ट डिजीज़ का, तो अक्सर औकात लोग चाहे वॉक कर रहे हों, चाहे मेडिसिन ले रहे हों, और उस टाइम पे दिल भी बहुत छोटा हुआ होता है। डिप्रेशन भी, जिस तरह आपने कहा कि लिंक भी है, टू वे है। सो उस टाइम पे हम इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि हम ट्रीटमेंट कराएं डिप्रेशन का। डिप्रेशन की भी कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ तो थेरेपीज़ होती होंगी, कुछ मेडिसिन भी होती होंगी। तो ट्रीटमेंट क्या है? पहले दिल की बीमारी का इलाज किया जाता है या पहले डिप्रेशन का इलाज किया जाता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। ना यहाँ पे फिर वही बात, इज अ टू वे ट्रैफिक। आपको दोनों को अलग नहीं रखना। इट्स सपोज टू बी ट्रीटेड एट अ वन प्ले ग्राउंड। लेकिन करना क्या है, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें हम ज्यादातर पेशेंट को ये जाहिर नहीं होने देते कि आप डिप्रेसिव एलिमेंट आपको डेवलप हो गया या डिप्रेशन में। आपको नंबर वन ट्रीटमेंट का एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा होता है उस ट्रीटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं। वन, इट्स 75% is towards patient and 25% is toward doctor। 75% पेशेंट के पास क्यों है? क्योंकि अगर वो पेशेंट प्रॉपर गाइडलाइन जो आप बता रहे हैं उनको फॉलो कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है डिजीज से बाहर आ जाएगा। एंड 25% इज मेडिसिन। साइकेट्रिक मेडिसिन एंड कार्डिक मेडिसिन कैन बी टेकन टुगेदर, लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम। इसमें कुछ जो एंटी साइकेट्रिक हैं, वो जो हम एंटी डिप्रेसिव देते हैं, जो एंजियोलाइटिक हैं, वो आप कार्डिक मेडिसिन के साथ दे सकते हैं, उसके ऊपर कोई हार्म नहीं है। लेकिन काफी लोग होते हैं कि मैं पहले दिल का इलाज करा लूं, उसके बाद में फिर डिप्रेशन का इलाज कराऊंगा, तो ये रॉन्ग है। आप दोनों दवाएं एट अ सेम टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें से दो चीजें ये आती हैं कि आइदर यू हैव टू टेल द पेशेंट, कि पेशेंट को पता हो कि मैं किस चीज की दवाई ले रहा हूं, और दूसरा ये है कि क्या वाकई अगर मैं उसको बता देता हूं कि वो दवाई खाएगा या नहीं खाएगा। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो है वो अवॉइड करते हैं कि डॉक्टर साहब ने मुझे डिप्रेशन की दवाई दी है, मैंने नहीं खानी। सो दोनों दवाएं एट द पैरेलली दी जा सकती हैं एंड दे आर नॉट हार्मफुल। सही
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिकली जिस तरह हम ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं, तो डिप्रेशन के जो भी मरीज़ होते हैं, जब उनको डिप्रेशन का उनका इलाज हो रहा होता है, जब लोग उनसे बात कर रहे होते हैं, उनके घर वाले बात करते हैं, कहते हैं मुझे किस चीज़ का डिप्रेशन, मुझे किस चीज़ की टेंशन, ना फाइनेंशियल टेंशन है ना सोशल टेंशन है, तो डिप्रेशन कैसे हो गया भाई। या किसी को अगर हार्ट अटैक होता है तो पहला सवाल जब वो होश में आता है तो उसके घर वालों की जानिब से यही किया जाता है, कोई टेंशन थी, कोई परेशानी थी तो हमारे साथ शेयर जी करते। तो क्या कोई परेशानी होगी तो डिप्रेशन होगा, अपेरेंटली कोई पैसों का मसला होगा, कोई सोशल प्रॉब्लम होगा, कोई फैमिली का मसला होगा तभी डिप्रेशन होगा, या उसके अलावा भी हो सकता है, या दिल की बीमारी जो है वो अपेरेंटली कोई प्रॉब्लम्स होंगे सोसाइटी के या फैमिली के तभी दिल की बीमारी होगी, या उसके अलावा भी ये बीमारी है जिस तरह नज़ला ज़ुकाम होता है तो इस तरह ये भी हो सकती है। जबरदस्त, एक्सीलेंट। बिकॉज काफी जो डिप्रेसिव बीमारियां हैं वो जेनेटिक भी होती हैं। कई मेरे बाबा को भी थी, चचा को भी थी। ये एक ट्रेंड चल रहा है क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर या मरूसी बोल सकते हैं, वो भी है। अच्छा, एक नंबर 1। नंबर 2, हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज। अब ये टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी, टाइप सी पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी, कभी हम एक लफ्ज सुन रहे थे पर्सनैलिटी क्लिक या पर्सनैलिटी क्लैश होता है। एक बंदा बहुत रिजिड है, एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो चीजें हैं, ये जो रिजिडनेस है, ये भी एक डिप्रेसिव एलिमेंट का नंबर 1 जो स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि अगर आप रिजिड हो गए, आपने कोई चीज शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, मैं ना मानू, ये जो लफ्ज जो जुमला है ना, मैं ना मानू, ये भी एक फर्स्ट पार्ट है डिप्रेशन का। अच्छा। आप किसी की बात समझ ही नहीं रहे। यस, क्योंकि यू आर रिजिड, यू आर स्टबर्न। जो स्टबर्न, जिद्दी जो बोलते हैं ना, कहते हैं कि जिद तो उनके फादर में भी था, उनके दादा भी जिद्दी थे, तो अब ये भी जिद्दी हैं। सो यस, ट्रू, इट्स समटाइम इज जेनेटिकली, जरूरी नहीं कि हर दफा कार्डियोवैस्कुलर ही उसके साथ अरेंज हो, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि जो लोग इस टाइप ए या बी पर्सनालिटी में होते हैं, उनको दिल की बीमारियां जल्दी हो रही होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग की फैमिली में डायबिटीज जरूर होती है, और ये लोग अर्ली स्टेज में डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि अगर शुगर का पेशेंट आप देखेंगे, जिस दिन वो नहीं सोएगा या जिस दिन वो गुस्सा किया, उसने परेशान हुआ रहा, दूसरे दिन सुबह की शुगर उसकी बढ़ जाएगी, उसकी फास्टिंग भी बढ़ जाएगी, रैंडम भी बढ़ जाएगी। सही। ये हमने कॉमनली प्रैक्टिस देखी है। सो दैट्स ट्रू कि टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दूसरी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके अंदर डिप्रेशन या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर एक बंदा, इसको कोई परेशानी नहीं है तो उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता। तो डिप्रेशन लेने के लिए अगर मैं इस तरह मिसाल दूं कि अगर मैं बैठा था और मेरा कजिन मेरे सामने उठ के चला गया, गुजर गया, और उसने सलाम नहीं किया, अगर मुझे डिप्रेसिव एलिमेंट है तो मैं इस चीज को भी लेके बैठ जाऊंगा कि भाई इसने सलाम क्यों नहीं किया, मैंने इसे क्या किया था। सो क्वेश्चन इज कि आपका मेंटल स्टेटस ये जाहिर करता है कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो सारी सिचुएशन। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लेट्स टॉक अबाउट द मेडिसिन। मेडिसिन जो होती है, अमूमन हम ये कहते हैं कि थोड़ा लंबा टाइम पीरियड होता है, जितना कोई आम बीमारी होती है उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमें दिल की बीमारियों की दवाइयाँ खानी होती हैं, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को भी देखना होता है। सो डिप्रेशन की मेडिसिन, उसके साथ साथ दिल की बीमारी की मेडिसिन, ये दोनों मेडिसिन मिलके क्या बॉडी के लिए सूटेबल होती हैं? क्योंकि अमूमन हमें तो एज अ लेमैन हम यही सवाल कर सकते हैं कि 2 दवाइयों का कहीं रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, या इससे ये तो नहीं होगा कि स्टमक पे इफेक्ट होगा और फिर और बीमारियां जनरेट होंगी। सो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डेफिनेटली अगर कोई मुझे बोले कि आप पूरे दिन के अंदर 10 दवाएं खाएं, तो मैं नहीं खाऊंगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो जाहिर बात, जब मैं 10 दवाएं प्रिस्क्राइब किसी को कर रहा हूँ ड्यू टू सम रीजन, तो मुझे ये भी सोचना है कि क्या वो दवाई खाएगा या नहीं। क्योंकि अगर उसने दवाई नहीं खाई, इट्स गॉन, फिर आपकी वो कार्डिक मेडिसिन भी गई, आपकी डिप्रेसिव मेडिसिन भी गई। इंटरैक्शन, जैसे मैंने कहा, जो लो लेवल, जैसे ई-सिटालोप्राम हमारे पास बहुत काफी वाइडली यूज होती है, और मैंने ये भी देखा है कि ई-सिटालोप्राम, मैं कभी कभी ये भी बोलता हूँ कि मैं तो वासा वालों को दे देता हूँ कि हैदराबाद के पानी में डाल दो, तो ना लड़ाई होगी, ना कि डिप्रेशन होगा, सारे खुश खुश घूमेंगे, हैप्पी फैमिली की तरह, एक फैमिली की तरह। क्योंकि आप रोड पे निकले, हर कोई लड़ रहा है एक दूसरे से। वापस आते हैं ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर। ट्रीटमेंट नंबर 1, आपकी कार्डिक मेडिसिन तो लाइफ लॉन्ग है। अगर किसी का एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास हुआ, तो उसने लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है। रही बात आपके डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन के पहले तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है। नंबर 2,
साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन जरूरी है कि वो थोड़ा उसको मोटिवेट करे कि कम आउट ऑफ दिस डिप्रेशन। नंबर 3, डिप्रेसिव मेडिसिन जो है लाइक इसिटलोप्राम आप जो है 3 मंथ 4 मंथ तक दे सकते हैं। देन यू हैव टू टेल द पेशेंट कि भाई आप जो है इन अपने आप को वापस टूवर्ड्स द लाइफ लेके आए, सिंपल सा है। लेकिन ज्यादा मेडिसिन जितनी होंगी पेशेंट नहीं खाएगा, एट द एंड ऑफ द डे जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो भी बंद कर देगा। इंटरेक्शन जो मैंने जिस मेडिसिन का नाम लिया, जिस फॉर्मूले का, इसालोप्राम का, इसके लीस्ट इंटरेक्शन है कार्डियक मेडिसिन के साथ, तो सेफेस्ट है यहाँ पर, तो हम ज्यादातर यही दे रहे होते हैं। जो ज्यादा हाई पावर जैसे SSRI ग्रेड 2 ग्रेड 3 में चले जाते हैं तो वो बहुत हैवी मेडिसिन है और उनका हमारे बॉडी के ऊपर भी रिएक्शन है और कार्डियोवास्कुलर पॉइंट से भी वो सेफ नहीं होती। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डिप्रेशन की मेडिसिन होती हैं रिलैक्सेंट होती हैं, बड़ा रिलैक्स हो जाता है इंसान खाने के बाद। इसके बाद जिस तरह आपने कहा कि पेशेंट को हम कहते हैं कि कम टूवर्ड्स द लाइफ, सो ये कहना और उसको प्रॉपर ट्रीट करना इट्स आई थिंक अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन खाते हैं दे ऑलवेज से कि इट्स सो रिलैक्सिंग कि अब हमारा इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। और जो दिल का पेशेंट है उसको फिर उस पर ना घर वाले फोर्स कर सकते हैं, ना उनको आराम से जो है, मतलब आराम के अलावा उनको आप 2-3 दफ़ा नहीं कह सकते। आपको यही डर लग रहा होता है कि दोबारा इनको कोई दिल की बीमारी है तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और फिर वो मेडिसिन छोड़ते नहीं हैं। सो ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हमें रिलैक्स फील होता है, हमें नींद ही नहीं आती उन दवाइयों के बगैर। तो वो कैसे छुड़वाई जाती हैं? मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि पहले एक आपसे सवाल है, अगर कोई आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपको रिस्पॉन्स ना दे, आपको जवाब ना दे, आपकी तरफ ना देखे, टोटली एक दूसरी तरफ देख रहा है और आप उनसे बात किए जा रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपको कैसा फील होगा? बुरा लगेगा। एग्जैक्टली बुरा लगेगा। इसी तरह से जो डिप्रेसिव एलिमेंट के पेशेंट होते हैं या जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ पेशेंट होते हैं, दे नीड टाइम। और हमारे पास सबसे बड़ा मसला यही है कि आजकल डिप्रेशन क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। रही बात, ये मेडिसिन आप टेपर ऑफ करके इनको बंद कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी मेडिसिन जो ज्यादातर जैसे नींद की मेडिसिन हैं, वंस यू आर अटैच टू देम, आप एक दफा शुरू किया, आप फंस गए, आप उसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो एंटी डिप्रेसिव हैं, जो एंजियोलाइटिक हैं डिप्रेशन के हवाले से, स्पेशली इसिटलोप्राम, इसको ये है कि आप कभी भी चाहें टेपर करके खत्म कर सकते हैं और ये इजीली खत्म हो जाती हैं। ये नहीं है कि आपने एक दफा शुरू की तो आप फंस गए और आपको सारी उम्र लेना है। लेकिन अगेन फिर वही बात, काउंसलिंग, पेशेंट की जो फैमिली है, सोशल सर्किल है, उनको साथ देना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मेडिसिन वो पेशेंट की जब से दिमाग से निकालेंगे नहीं कि यू आर नॉर्मल लाइक अस, तो वो नहीं, जब उसको बोल देंगे नहीं तुम तो बीमार हो, तो लफ्ज बीमार जो है, डिजीज, ये खुद एक बीमारी है बहुत बड़ी। आप इससे जान छोड़ाएं, क्यों बीमार बीमार बोल रहे हैं भाई? सही, एक बंदा हुआ, खत्म हुआ, पेशेंट मेडिसिन के ऊपर है, नाउ ही इज गुड, एक्सीलेंट, गो फॉर इट। लाइफ में आओ, तुम गाड़ी भी चलाओ, तुम सब काम करो, तुम डांस भी करो, तो नमाज पढ़ो। सबसे पहले नमाज पढ़ो, तुम्हारा डिप्रेशन वैसे ही भाग जाएगा। डिप्रेशन में बोलता हूँ कि ये एग्जिस्ट नहीं करता अनटिल अनलेस कि आपको कोई फियर नहीं आया। फियर को भगाना है, नमाज और कुरान से अच्छी कोई चीज ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सो व्हाट्स द, जी कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, मैं सिर्फ ये कहने लगा था कि मजा ये आता है कि वैसे कुरान पाक उसको नहीं पढ़ाते, लेकिन जब वो डेथ बेड पे होता है तो फिर सारे कुरान लेके बैठ जाते हैं। मुझे तो यहाँ तक समझ में नहीं आया कि हाउ इट इज, व्हाई नॉट टू गिव देम एन आइडिया, गो फॉर नमाज, 5 टाइम प्रेयर्स, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, योर क्वेश्चन प्लीज। 5 टाइम प्रेयर है, ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छी बड़ी हेल्दी एक्सरसाइज है। सो व्हाट्स द रोल ऑफ एक्सरसाइज इन लाइफ? जब आप दिल की बीमारी है उस पर भी डॉक्टर एक्सरसाइज जो है वो आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं पेशेंट्स को। इसके साथ साथ जो है अगर डिप्रेशन हो तब भी कहा जाता है हेल्दी एक्टिविटीज़ की जानिब है। सो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आई वांट टू नो कि डिप्रेशन और दिल की बीमारी में एक्सरसाइज और जो है हमारी डाइट, इसका क्या रोल होता है? मैं पहले एक चीज शेयर करूंगा रिगार्डिंग के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल है कि जब आपको गुस्सा है या परेशान हो, जिस जगह बैठे हो उस जगह को उस से छोड़ दो। लेटे हुए हो उठ के खड़े हो जाओ, खड़े हो चलना शुरू कर दो, बैठे हो खड़े हो जाओ। मीन्स कि अपने सिस्टम को वहां से कट डाउन करो। आप अपना जो पोस्चर है चेंज करना है। वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ घुले मिले बैठे, अकेला नहीं बैठना है। जितना अकेला बैठेंगे उतना ज्यादा डिप्रेसिव जो थॉट्स है वो और ज्यादा ओवरवेल्म हो जाएंगी। लोगों के साथ रहें, उनके साथ बातें करें, बीच में बैठे, महफिल का पार्ट बने, अकेला ना बैठे। कोशिश करें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज,
अर्ली टू राइज, नमाज पढ़ें और फिर वॉक पे निकल जाएं, शाम को वॉक करें, अपने आप को बिजी रखें। जितना अपने आप को आप एक आइसोलेशन में लेके जाएंगे उतना ज्यादा बीमारी के ज्यादा करीब होते जाएंगे। आइसोलेट, टेक योर मेडिसिन। अच्छा, एक चीज जो डिप्रेसिव के लिए मैं थोड़ा डाइट के हवाले से कहूंगा, कोशिश करें कि जितनी भी ऑयली डाइट्स हैं लाइक चीज और कैफीन, इससे जरा थोड़ा दूर रहें क्योंकि ये डिप्रेसिव एलिमेंट को बढ़ाता है। सही। अच्छा, कैफीन वगैरह भी कहा तो जाता है कि कॉफी पी के या आप चाय पी के बड़ा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट। वो नहीं, उनको चाय बेचनी है इस वजह से बोलते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माइग्रेन, डिप्रेशन, दे ऑल आर कनेक्टेड एंड दोज हु आर टेकिंग कैफीन, तो उनका माइग्रेन डिप्रेशन बढ़ता है। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें। मेरा सबसे बड़ा, पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करें। और अगर आपके चारों तरफ कोई ऐसा आपको मरीज या ऐसा ह्यूमन बीइंग मिलता है जो आप समझ रहे हैं कि ये डिप्रेशन में है, किसी भी तरीके हेल्प आउट करें एक दूसरे को, क्योंकि इसकी जो बेस्ट ट्रीटमेंट डिप्रेशन की, वो दवाएं अपनी जगह पर, लेकिन वो हम खुद हैं, जिसमें हम बोलते हैं ना कि हम सोसाइटी हैं। सोसाइटी का मीन्स यही होता है कि हम अपने लोगों को जो इस बीमारी में, क्योंकि ये एक भंवर है, इसमें जितना जाते जाएंगे उतना वो फंसते जाएंगे। बिल्कुल, एक दूसरे को पुल अप करें, बाहर निकालें, पानी ज्यादा पिए, खुश रहें। और मैं देख रहा होता हूँ लोग लड़ रहे होते हैं, तो मेहरबानी करके खुश रहें, आबाद रहें, खुद भी खुश रहे, दूसरों को खुश रहने दें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती वक्त का। जी जनाब, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सेहत की बात वैरिक के साथ, ब्रॉट टू यू बाय वैरिक फार्मास्यूटिकल्स। आज हमने एक बहुत खास चीज़ के हवाले से बात की। जितना भी मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने प्रोग्राम में भी मेंशन किया कि दिल की बीमारी और डिप्रेशन, इनका क्या ताल्लुक है आज तक मुझे नहीं पता था। होपफुली आप लोगों के लिए भी प्रोग्राम उतना ही इन्फॉर्मेटिव होगा जितना मेरे लिए ये इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में इग्नोर कर रहे होते हैं। ये लाइन तो हम बहुत से लोगों को कहते सुनते हैं ना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है, मेरे साथ ही हर चीज़ बुरी होती है, जो मैंने सोचती है वो नहीं होगा, मुझे पता है, या मुझे जितना हंसता हूँ उतना ही रोना पड़ता है। इस तरह के बहुत से अल्फाज हम लोगों के मुंह से सुन रहे होते हैं और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये किस तरह आपको अंदर अंदर खा रहे होते हैं, आपकी बॉडी ऑर्गन्स को किस तरह अफेक्ट कर रहे होते हैं, इनका ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर आज हमारे साथ बात की डॉक्टर अब्दुल रब शेख ने, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इंचार्ज कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं DHQ हॉस्पिटल जामशोर कोटरी के। सो अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा, ये प्रोग्राम उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो कि ना सिर्फ डिप्रेशन के बल्कि दिल की बीमारी के भी पेशेंट है, ताकि उनके लिए भी ये प्रोग्राम इन्फॉर्मेटिव साबित हो, उनको भी अपनी बीमारी के हवाले से पता लगे। सो आज के प्रोग्राम से इतना ही। दिस इज योर होस्ट मानूर साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।